आप मुल्क की प्रायोरिटीज चेक करें। मतलब इतना कुछ, ये सब कुछ 27वीं अमेंडमेंट, ये 28वीं अमेंडमेंट, इतना कुछ, लेकिन आईएमएफ आपको मजबूर कर रहा है कि भाई रिपोर्ट शाया करो। उस रिपोर्ट में कुछ नहीं है सिवाय आईएमएफ ने जो चीज़ें कही हैं, ये जो चीज़ें आईएमएफ ने कही हैं, ये उसके बताए बगैर भी हल होनी चाहिए थी या होनी चाहिए, बस आउट भी नहीं कर रहे थे रिपोर्ट। क्यों नहीं कर रहे थे रिपोर्ट? क्योंकि शायद शर्म आ रही थी कि इस रिपोर्ट में कि भाई ये कैसी रिपोर्ट है, बट वो पब्लिक करनी पड़ गई क्योंकि आईएमएफ ने कहा कि भाई अगर नहीं करेंगे पब्लिक तो फिर अगली किस्त नहीं देंगे हम आपको। और ये बात हमें उस वक्त से बताई जाती है कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा मसला, जिसे ग्रे इकोनॉमी कहा जाए, इसे इनफॉर्मल इकोनॉमी कहा जाए, लेकिन बहुत सारे इसके नाम है, ये वो हमारी मईशत का हिस्सा है जो कागजों पे नहीं आता, जिसे हम स्मगलिंग कहते हैं, जिसे हम टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स चोरी होती है, बहुत सारा काम हमारे मुल्क में ऐसा होता है। हलचल है सर, अच्छी खासी हलचल है, क्योंकि लोगों को समझ आ रहा है कि नीयत क्या है, उन्हें क्या जा रहा है। मुझे सिर्फ एक ही जगह का इंतजार है कि मुतासरीन कहाँ कब उठते हैं, क्योंकि चीज़ें अब थमने वाली तो नहीं है और उस वजह से डेली स्ट्रेटजी को रिवाइज करना पड़ रहा है। ये खामोशी जो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, आप देख रहे हैं खामोशी हो रही है, ये खामोशी किसी चीज़ की तैयारी है कि आखिर इनफॉर्मल इकोनॉमी है कितनी बड़ी। काम 2 नंबर है तो फिर सब कुछ छुपे छुपे होता है अंडर द टेबल और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और इसके ऊपर हम लोगों ने हजारों प्रोग्राम कर लिए, कितनी बातें की, कभी कुछ ना हो पाया। और आज भी पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, इनफॉर्मल और ग्रे इकोनॉमी। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जब आईएमएफ के सहारों पर खड़ी हुई है, उनकी बैसाखियों से खड़ी हुई है, कर्जों की वजह से हम चल रहे हैं, सरकारी अफसरान की तनख्वाहों, सियासतदानों की तनख्वाहों, पूरा मुल्क की कर्जों की वजह से इस वक्त चल रहा है। तो इस मुल्क में आईएमएफ का कंट्रोल बढ़ गया है और आईएमएफ ने बड़ा एक शर्त रखी हुई थी कि अगली मीटिंग से पहले आपने रिपोर्ट शाया करनी है, और ये रिपोर्ट है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट। हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, हर चीज़ बहुत मुख्तलिफ है, सोच वही है, इसलिए डिस्ट्रैक्शंस पे डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। फैज़ हमीद साहब भी आप देखेंगे अभी इंडाइट होते हुए, ट्रायल तो हो गया, मतलब सजा आते हुए, 28वीं अमेंडमेंट भी आने की बात नहीं, आएंगे ज़ाहिर है ये सब ख्वाहिशात हैं सर। जो असल बात आनी चाहिए जिससे फिर चीज़ें होंगी वो है आर्टिकल 243 पे अमल दरामद, जो कि हो नहीं रहा। और कहा गया था कि मीटिंग से पहले ये रिपोर्ट शाया होगी तो ही मीटिंग होगी, और आईएमएफ के प्रेशर के ऊपर ये रिपोर्ट शाया हो जाती है। और इस रिपोर्ट के अंदर यकीनन तहलका खेज इंकशाफात करप्शन से जुड़े हुए 2 सालों के अंदर जो करप्शन रिलेटेड रिकवरीज हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं वो है 5300 अरब रुपए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान खबरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस्लामाबाद की गलियों में फिर वही पुराना शोर है, लेकिन इस बार टैंकरों की लाइन नहीं लगी बल्कि आईएमएफ की क्लास सुनने की लाइन लगी है। पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने ऐसी रिपोर्ट दे मारी है कि वहां की पूरी सरकार, सिस्टम, एलिट तबका एक साथ खड़े होकर सोच रहा है ये हमसे कब कहां कैसी गलती हो गई। आईएमएफ ने बोला कि 5.3 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी बस 2 साल में हो गई। सुनकर लगता है जैसे पाकिस्तान कोई देश नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का खजाना है, जहां चाबी घुमाओ और नोटों की बारिश शुरू। लेकिन असली मजा तो आईएमएफ की लाइन में है। ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है असली नुकसान का। मतलब एनएबी जो वसूली दिखा रहा है, आईएमएफ कह रहा है बेटा ये तो बस वो पैसा है जो तुमसे गलती से वापस मिल गया, असली माल तो कहीं और दबा है। पाकिस्तान की सरकार रिपोर्ट छापने की कला में पीएचडी कर रखी है। वित्त मंत्रालय ने ये रिपोर्ट 3 महीने तक दबा कर रखी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार के लिए ये रिपोर्ट स्कूल में कम नंबर वाली रिपोर्ट कार्ड जैसी थी, घर लेकर जाने से डर, दिखाने में शर्म। लेकिन आईएमएफ ने शर्त रख दी, अगर $1.2 बिलियन चाहिए तो रिपोर्ट बाहर निकालो, वरना हमारा नंबर भी ब्लॉक कर दो। अब पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं। 5.3 ट्रिलियन रुपीस। लेट्स स्टार्ट। बात की गई है इसमें अदलिया की भी। कहा गया है कि जुडिशरी जो है वो इस वक्त इन्फ्लुएंस में है और पाकिस्तान में कानून, अदल और इंसाफ का निज़ाम बहुत कमज़ोर हो चुका है। लोगों की नज़र में जितने भी कंप्लेनेंट साइलिन होते हैं वो यही कहते हैं कि करप्ट तरीन इदारों में से एक पाकिस्तान में अदलिया है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, आज़ादी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस लगाने के तरीक़ेकार को अपने हाथ में ले लिया है, पहले ऐसा नहीं था। और ये रिफॉर्म्स जो आए हैं इनको बहुत ज़्यादा खतरात लाहक हैं, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स को राज़ी नहीं किया गया और उनके जो ग्रीवियंसेस और उनके जो प्रॉब्लम्स और उनके जो इख्तलाफात हैं उनको दूर करने की कोशिश नहीं की गई। और ये रिपोर्ट पब्लिक क्यों करवाई है उन्होंने? क्योंकि दे वांट यू टू डू दिस। अब इसमें 15 सजेशंस हैं, कुछ टेक्निकल है, कुछ सीधा इल्जाम है। अब मैं पहले कहता था गवर्नेंस के मसाइल, अब सीधा कह रहा है करप्शन। और करप्शन कौन कर रहा है सर? उसका भी उन्होंने बताया कि भाई सियासी एलीट, मीनिंग सिस्टम। ये जो करप्शन के का एक पैरेलल सिस्टम है ना हमारे मुल्क में, आईएमएफ इसकी बात कर रहा है। बट इस सिस्टम को कैसे लाएंगे सर? इतने मुफाद हैं, इसी सिस्टम को सिक्योर करते करते तो मुल्क को यहां तक ले आए हो आप। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आप करप्शन से सिस्टम से अलग करोगे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पास बचेगा क्या? उन्होंने तो अपने सारे तरीके उड़ा दिए हैं। वो इसी करप्ट सिस्टम के बदौलत तो सर्वाइव कर रही है इस में। अब जाहिर है ये बातें शरायत नहीं है सर, लेकिन आपको मानना, इसलिए आपको मानना ये जरूरी नहीं है। बट जब आप आईएमएफ से किस्त ले लेंगे ये अभी वाली,
मुल्क में ग्रोथ 0/0 रहेगी क्योंकि आपका तरीका गलत है। तो फिर जब अगली बार आप जाएंगे IMF से किस्त मांगने के लिए तो फिर ये वाली शर्तें रखेंगे जो अभी उन्होंने रिपोर्ट में बताई है। इस रिपोर्ट के अंदर शुगर के बारे में कहा गया कि शुगर मिल्स जो हैं उनका एक बड़ा गठजोड़ है, वो बड़ी एक तरीके कार से वारदात करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म से लेकर गन्ना खरीदने तक, एक एक स्टेप के अंदर। जिस तरह हम पहले देखते हैं शुगर मुल्क से बाहर जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है, शुगर स्कैम्स हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो उसकी तरफ इशारा किया IMF ने कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यकीनन पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने मुल्क से 2 नंबर कारोबार खत्म नहीं कर पा रहे। लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट एंड स्ट्रेट अबाउट इट। लेकिन अगली बारी मुल्क का क्या हाल हो सर, नोबडी नोज। क्योंकि देखें जो नीयत KPK की तरफ है इस वक्त, ये मामला इवेंचुअली वहीं जाना है, ले जाना चाह रहे हैं, खुद ही नहीं जा रहा, ये धकेल रहे हैं। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आज नहीं तो कल इदारों के अंदर भी पख्तून एलिमेंट पाया जाता है। और सीमा अफरीदी को क्या है, वो इस्तीफे दे देंगे, असेंबलियां तोड़ देंगे, बाहर आ जाएंगे। ये किसी को नजर क्यों नहीं आए? नजर आए ना आए, इट्स अ कंप्लीट डिजास्टर इन वेटिंग राइट नाउ। सो ये अपना सिस्टम करप्ट जो है ना सर, ये खत्म करें अकॉर्डिंग टू IMF। अब आप वो कर नहीं सकते क्योंकि इसी रूलिंग एलीट के सेफ्टी के लिए ही तो आप ये सिस्टम लाए और उसको बढ़ावा भी दिए जा रहा है यही सिस्टम। IMF हमें याद दिला रहा है कि बाबा कौम ने क्या कहा था और आप 70 साल के बाद कहां खड़े हैं। ये करप्शन का नासूर जो पिछले 2 सालों में 5300 अरब रुपए बताया गया है नैब की नंबर्स के मुताबिक IMF की तरफ से, यानी कि बहुत छोटा सा हिस्सा है, असल में तो 1500-2000 अरब से भी ऊपर का नंबर होगा। शख्सी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा ना उस वजह से। सालों से लोग चीख रहे हैं कि सर EU GSP+ स्टेटस पे मसला करेगा। एक ही किस्म की आपकी ट्रेड होती है, जो एक्सपोर्ट्स होती हैं एक ही किस्म की होती है, जो EU जाती है, मेजॉरिटी आपकी EU जाती है, थोड़ी बहुत अमेरिका भी जाती है। ऐसी हरकतें मत करें। ये पैका लॉज, मिलिट्री ट्रायल्स, बेसिकली जो भी वो कन्वेंशन है EU की, वो कह रहे हैं भाई उनको मानो अगर स्टेटस चाहिए तो। अब जब वो स्टेटस खत्म कर देंगे सर GSP+ का, ट्रेड तो आपका खुला होगा लेकिन आपका फायदा नहीं होगा। तब क्या होगा? ये भागा भागा आपने साग डार साहब को भेजा है कि जाए मैं ब्रसेल्स जाके बात करूं। क्या समझाने गए वहां कि हम मीडिया को खत्म करना चाहते हैं, हम जुडिशरी को खत्म करना चाहते हैं, हम मुल्क में फुल सेंट्रलाइजेशन लाना चाहते हैं। वजह सिर्फ एक शख्स है, एक पार्टी है और मामला नेशनल सिक्योरिटी का बना के दिखाया जाएगा, जो दरअसल नेशनल सिक्योरिटी नहीं बल्कि शख्सी सिक्योरिटी है। तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, आपकी ये बातें बहुत वैलिड है, आप बहुत फंस गए हो खान साहब से, तो आप ये कर लो, हम आपको GSP+ स्टेटस भी बरकरार रखते हैं। क्यों मुश्किल में डाल रहे हैं मुल्क को? अमेरिका या ट्रंप का आसरा, वो आसरा इतना है ना सर कि वो ये अंदाजा लगा ले आपके IMF फिर घुस रहा है आपके अंदर। मसला ये है कि जब रास्ता सही नहीं तो ट्रंप हो, IMF हो, कोई भी हो सर, वो शख्सी फायदा लेके मुल्क का बेड़ा गर्क करवा और कुछ नहीं निकलता है।